मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी, जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मेरी जिंदगी जहन्नम हो गई। जोया भी चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बड़ी बात पे नहीं था। 3 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त न हुआ तो उठाया डंडा और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला आ गए। उन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लिए मेके आ गई। बेटा था कि उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर चुका था। वो सबसे डरने लगा था। 3 साल का बेटा अपनी अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मी का दुपट्टा मुंह पर ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया, बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से खत मौसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा। बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस दायर किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ, अम्मी बाबा क्या कहते हैं। बेटा अजान अब 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, कुछ नहीं बेटा। माँ बाप को जुदा हुए 3 साल गुजर गए, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो वो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी, मैं बेटे को हार जाऊंगी। जोया घर आई। बेटा माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं वहाँ। अब्बू मुझे कहते हैं तेरी अम्मी गंदी है, उसके पास ना रहो। हल्का सा मुस्कुराया, मेरी अम्मी अच्छी है, गंदी नहीं है, पापा गंदे हैं। माँ की आंख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। मम्मा क्यों रो रही हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को उसके बाप के हवाले करना पड़ेगा, उसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे को प्यार करने लगी। कभी पाँव चूमती, कभी हाथ, कभी सर। अजान सोया हुआ था। जोया ने जोर से सीने से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, नानो मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हों तो खाना टाइम पे खाया करना, जिद न किया करना और दुकान की गंदी चीजें ना खाया करना। मामा तुमको रोज देखा करेगी यहाँ से। बेटा नहीं समझ पा रहा था कि मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। आज फाइनल सुनवाई थी अदालत में। जोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्याल यही था, काश मैं बर्दाश्त कर लेती, आज बेटे से जुदा ना होती, बेटे की खातिर खामोश रहती। इधर कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया। तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट गया। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था। बेटा चीख चीख कर रोने लगा, मुझे मामा पास जाना है, मुझे मामा पास जाना है, छोड़ दो मुझे। जोया को होश आया। दौड़ते हुए साबिर के पास गई। उसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी, सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे को सीने से लगा लेने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा, इस औरत को हटाओ यहाँ से। बेटा तड़प रहा था। वकील मुस्कुराकर साबिर से कहने लगा, मुबारक हो जनाब, आप केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता। उसे बाप का घर जेल लगने लगा था। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई और बाप अपनी नई बीवी के साथ।
اذان زندہ لاش بن کر جینے لگا۔ اذان کا نہ کوئی قصور تھا، نہ کوئی جرم تھا، نہ کوئی گناہ، بے گناہ سزا پائی تھی اذان نے۔ نہ سکول پڑھ سکا، نہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکا، آخر باپ نے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے پہ لگا دیا۔ کیا قصور ہوتا ہے ایسی اولاد کا؟ آپ میں اتنی برداشت نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ پہلی شادی میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت نہیں کرتے اور دوسری شادی میں بڑے سے بڑی بات برداشت کر لیتے ہو۔ نہ جانے آج بھی کتنے بچے ماں باپ کے زہر آلود نفرت پہ قربان ہو رہے ہوں گے، جو بے گناہ برباد کر دیے جائیں گے۔ طلاق ہی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آخر کار دوسری شادی ناکام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہی پہلی شادی میں کیا ہو تو اولاد خاک نہ ہو۔